तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो चैप्टर नंबर 42। अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर देखा होगा तो आप लोग को मालूम होगा जिंग अपने बारे में बता रही होती है कि मैं जिस समय से आई थी उस समय में क्या क्या हो रहा था। और फिर बाद में हमें सुचिन की तरफ दिखाया जाता है। सुचिन जिंग को पैसे दे रहा होता है ताकि वो खुद से अपने लिए सामान खरीद सके और वहाँ पे वो चैप्टर खत्म हो गया होता है। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें कैलेंडर दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है किसी ने 100 रुपए ट्रांसफर किए होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है जिंग ने सुचिन को 100 रुपए दिए होते हैं और अपने मोबाइल में घूर घूर के देख रही होती है और सुचिन को कह रही होती है मैंने तुझे 100 रुपए वापस कर दिए। तभी सुचिन जिंग को कहता है हाँ मेरे को 100 रुपए तेरे मिल गए। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने मोबाइल को पकड़ के रखी होती है और बहुत ही अजीब दिख रही होती है और कह रही होती है मैंने तुझे 100 रुपए आखिरकार वापस दे दिए। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है अगर ये अपने पैसे को अभी इस तरीके से देख रही है तो फिर इसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए था मुझे पैसे देने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग के लिए कुछ सोच रहा होता है और जिंग थोड़ी उदास हो गई होती है क्योंकि उसके पास जितने पैसे थे उसने सारे पैसे सुचिन को दे दिए होते हैं। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए इसको घर पे बिजी रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को पूछता है क्या तुझे खाना बनाना आता है। और जिंग तो पहले से रो रही होती है क्योंकि उसके पास जितने पैसे थे वो सारे पैसे सुचिन को दे दी होती है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को बोल रही होती है मैं खिचड़ी बना सकती हूँ और जो बचे हुए खाने होते हैं उसे गर्म भी कर सकती हूँ। तभी सुचिन जिंग को कहता है क्या तू खाना बनाना सीखना चाहती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन अपने मन में कह रहा होता है जैसे कि लोग कहते हैं हम लोग के अंदर एक स्पेशल स्किल होना चाहिए और वो स्किल्स पूरी जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम लोग जितना हो सके उतना अलग अलग चीज सीखना चाहिए। लेकिन इतनी अफसोस की बात है कि जिंग की मार्शल आर्ट स्किल आधुनिक समय में बेकार है और उसके पास कोई दूसरा स्पेशल स्किल भी नहीं है और उसको मल्टीपल स्किल भी सीखने में टाइम लगेंगे। मैं तो बस जिंग को एक नया स्किल सिखा रहा हूँ ताकि वो इस दुनिया में रहने सीख जाए और खाना बनाना उसको अकेले से आ जाए और मैं उसका फायदा नहीं उठा रहा हूँ। कोई घर में नया आदमी है और उससे मैं काम करवा रहा हूँ, उससे खाना बनवा रहा हूँ अपने लिए। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल उसका फायदा नहीं उठा रहा। ये सब सुचिन अपने मन में कह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है और उसके आंखें भी चमक रही होती है और सुचिन को कह रही होती है हाँ मैं खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग एकदम स्टाइल से शेफ की तरह खाना बना रही होती है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है पूरे दिन घर में बंद होके सिर्फ वीडियो गेम से पैसे कमाना बड़ा ही अजीब है और इसे कोई अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं मिल रहा जिंदगी का। अगर ये खाना बनाने में माहिर हो गई तो चाहे कोई भी समय क्यों ना हो इससे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में सुचिन किचन की तरफ जा रहा होता है और जिंग को बुला रहा था और जिंग को कह रहा होता है मैं सच कह रहा हूँ तू सीख सकती है और मैं तुझे सिखा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन किचन की तरफ जा रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है अगर तू सीखना चाहती है तो मेरे साथ अभी इधर आ जा और मैं तुझे आज सिखाऊंगा किस तरीके से फ्राई पोटैटो बनाया जाता है। तभी सुचिन और जिंग किचन में पहुंच जाते हैं और सुचिन जिंग को कह रहा होता है मैं खाना नहीं बनाता हूँ इसीलिए ये पूरा किचन थोड़ा सा गंदा हो गया है, खाना बनाने से पहले हम लोग को ये साफ सुथरा करना पड़ेगा। तभी सुचिन जिंग को कह रहा होता है मैं तुझे सिखाता हूँ किस तरीके से बर्तन को धोया जाता है और कौन से टाइप के बर्तन होते हैं। और जिंग को कह रहा होता है मैं अभी बाहर जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, तब तक के लिए तू इधर रह और इस किचन को देख और समझ और अपने हिसाब से इसको साफ करने की कोशिश कर। तभी जिंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने घर से बाहर निकल रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मैं खाना ज्यादा अच्छा नहीं बनाता लेकिन मैं सिर्फ छोटी मोटी चीजें ही बना सकता हूँ जैसे कि फ्राइड पोटैटो, अंडा। लेकिन लड़की लोग खाना बनाना बहुत जल्दी सीख जाते हैं और वो बहुत अलग अलग तरीके की भी डिश बना सकते हैं। चले तो बाद में देखा जाएगा जब ये सीख लेगी तब। फिर सुचिन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन सुपरमार्केट से फटाफट शॉपिंग कर रहा होता है, सब कुछ ले रहा होता है सब खाने के लिए। सीन में जिंग सारे किचन को साफ कर देती है और कह होती है आखिरकार मैंने सब कुछ साफ कर दिया। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिंग ने इतनी अच्छी तरीके से किचन को साफ किया होता है कि वो पूरा किचन चमक रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिंग को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा होता है और कह रही होती है मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ और अपने मन में बहुत अलग अलग तरीके की डिशेस देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाया जाता है। जिंग शर्मा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है आखिर मैं भी अच्छा खाना बनाना सीख सकती हूँ। तभी सुचिन मार्केट से वापस आ गया होता है और बहुत ही थका हुआ होता है और कह रहा होता है मैं वापस आ गया और वो खाने के लिए आटा, टमाटर, आलू सब कुछ लेके आ गया होता है। तभी जिंग सुचिन पास आके देखती है और कहती है ये क्या है।
नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को बता रहा होता है इसे आलू कहते हैं और ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर इसकी खेती बहुत ही ज्यादा होती है और इसे सब्जी में डाल के बनाया जाता है। अगर तेरे समय में होता ये चीज तो तुम लोग बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं, समझे ना। और इस आलू की वजह से तुम्हारे राज्य में बहुत ही ज्यादा भूखमरी खत्म हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही आसान है उगाना। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है, सुचिन कह रहा होता है मेरी मदद कर ये सब सामान किचन में पहुंचाने की। नेक्स्ट सीन में जिंग सारे सामान को अपने ऊपर एक ही बार में ले ली होती है और कह रही होती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग किचन में आ गए होते हैं और सुचिन जिंग को समझा रहा होता है पहले उस आलू की गंदगी पानी से धो दे, फिर बाद में इस चीज से उस आलू के छिलके निकाल। जब तू खाना बनाना सीख जाएगी तो फिर तू खुद से खाना बना लेगी और बर्तन भी धो देगी। सीन में जिंग आलू को धो रही होती है और सुचिन कह रहा होता है और मैं तुझे पैसे भी दूंगा, कैसा लगेगा कि 5 रुपए हर एक खाने के। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कह रही होती है मैं यहाँ पर रह रही हूँ बहुत दिनों से और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और इसके लिए तुम मुझे पैसे दें, और वैसे भी मैं भी साथ में खाना खाने ही वाली हूँ तो मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तभी सुचिन जिंग को कह रहा होता है तू इसे बोनस के तरीके से ले सकती है, और सुचिन जिंग को कह रहा होता है घर का खाना खाने से हमारी सेहत बनी होती है और मुझे तुझ पे भरोसा है कि तू बहुत जल्दी खाना बनाना सीख लेगी। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने मन में कह रही होती है घर पे खाना खाना बड़ा ही अजीब लग रहा है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने मोबाइल में आलू को दिखा रहा होता है किस तरीके से कटा हुआ है और जिंग को कह रहा होता है जब तू आलू के छिलके निकाल लेगी तो तुझे इस तरीके से इसको पीस में काटना है, समझ गई ना। सबसे पहले तो छोटे टुकड़े करने हैं, फिर इसके बारीक के टुकड़े करने हैं। तभी सुचिन को एक फोन आ जाता है और वो जिंग को कहता है जब तू इस सबको काट लेगी तो तू एक बर्तन में रख के और पानी भर देना उसमें, ठीक है ना। मैं फोन पे बात करके आता हूँ, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा किस तरीके से आगे खाना बनाना है, ठीक है ना। तभी जिंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सुचिन बाहर जाके फोन पे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है हेलो क्या हुआ क्वीन। तभी क्वीन सुचिन को कह रहा होता है मैं तुझे एक फोन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, अगर मैं अपने काम में होता तो मैं तुझे फोन भी नहीं करता। क्या बोलता है, क्या हम दोनों चले आज रात को कुछ खाने पीने के लिए, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तभी सुचिन क्वीन को कह रहा होता है अभी तो ठंडी का टाइम है, मुझे ना कुछ गर्म चीजें खाने हैं, लेकिन अभी नहीं क्योंकि आज मैं अपने लिए घर पे खाना बना रहा हूँ, इसके लिए मैं नहीं आ पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है क्वीन फोन पे कह रहा होता है मुझे नहीं मालूम कि मैं अगली बार कब फ्री रहूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। फिर क्वीन को याद आता है कि अभी सुचिन ने कहा था कि वो घर पे खाना बना रहा है। तभी क्वीन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है क्वीन चिल्ला के सुचिन को कह रहा होता है तूने अभी अभी क्या कहा कि तू खाना बना रहा है। तभी सुचिन क्वीन को कह रहा होता है इसमें चौंकने की क्या बात है, मैं खाना बना ही सकता हूँ ना, और मैं ये पहले ही कह रहा हूँ मैंने कुछ ज्यादा सामान नहीं खरीदा है इसलिए मैं तुझे खाना नहीं दे सकता, तो आने के बारे में सोचना भी मत। तभी क्वीन सुचिन को कह रहा होता है जरूर तेरे साथ कुछ हुआ है वरना तू कभी खुद से खाना नहीं बनाता है। तभी सुचिन कहता है मैं फोन कट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाया जाता है सुचिन अपने मन में कह रहा होता है अगर मैंने क्वीन को ये नहीं कहा होता कि मैं अपने लिए सिर्फ सामान लेके आया है वरना वो मेरे घर पे आ जाता अपना बर्तन वर्तन लेके खाना खाने के लिए। अगर मुझे उस काम नहीं है तो मुझे पूरी कोशिश करनी होगी कि जिंग क्वीन से बिल्कुल ना मिले दोबारा। नेक्स्ट सीन में जिंग किचन में खाना बना रही होती है और जिंग अपने मोबाइल में सर्च कर रही होती है कि ये मामूली बात है कि एक लड़का और लड़की साथ में खाना बनाए घर पे। फिर जिंग को कुछ मिलता है ये सर्च करने से, लेकिन हमें अभी बताया नहीं जाता और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो चैप्टर नंबर 43 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।